Good morning, everybody. We have given that exercise in the first question from the exercise 7.2 in an isosceles triangle. Isosceles triangle means ABC. We have given the triangle name is ABC. अगर आपको ABC गिवन है तो उसमें ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है. ए बी सी, राइट. तो विद ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, ये वाली ये साइड. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, अगर बाइसेक्ट करेंगे इस वाले एंगल को तो ये ओ पॉइंट में मिलेगा आपको. ठीक है, ओ पॉइंट मिला. एंड अगर हम ज्वाइन करते हैं ए टू ओ, ये टू ओ, तो हमें शो करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी. सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि जब भी दो साइड इक्वल होगी, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2 इट सेज दैट the sides opposite to the equal angles will be equal. This side, this one side and this one side will be equal if the angle opposite to इन जो दो साइड है इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, तब ये आपस में. तो OB के इक्वल ये है, तो एंगल हमें क्या मिलेगा, OCB. और OC के जो अपोजिट जो एंगल है वो है एंगल OBC. तो इस तरह से हमें दोनों एंगल इक्वल मिलने चाहिए, तभी OB इक्वल टू OC पॉसिबल है. तब हम इसको कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं कि हमें गिवन है AB इक्वल टू AC. क्यों? क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है. सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.3 द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, AB और AC की जो अपोजिट साइड है, जो अपोजिट जो एंगल होंगी वो आपस में इक्वल होंगी. सो द एंगल्स अपोजिट टू द साइड AB विल बी AB, दिस साइड AB, तो उसका अपोजिट एंगल ये AC है पूरा. तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACB और वी कैन राइट एंगल C, राइट. ACB और AC के अपोजिट एंगल ABC, राइट. तो अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें और इधर भी हम हाफ से मल्टीप्लाई करें ABC, देन वी कैन राइट कि हाफ ऑफ द ACB क्या है आपको, कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या इक्वल है. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एंगल OBC मिलेगा. यहाँ OBC नहीं, ACB का ये वाला ACB, तो इसका हाफ क्या मिलेगा हमें, एंगल OCB, राइट. एंड यहाँ से मिलेगा एंगल OBC. So it means we can say that these angles are equal, right? So this side opposite to these angles will be equal. So OCB जो एंगल है OCB, OC and B, ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसके अपोजिट साइड OB आपकी, तो यहाँ से OB मिलेगा आपको और यहाँ से आपको OC मिलेगा. तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, राइट. अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं. सेकंड पार्ट की बात करते हैं. इस O, ये आपके एंगल, ये बाइसेक्टर थे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, राइट. इस तरह से अब आपका AO बाइसेक्ट A, यानी अगर AO है ये बाइसेक्ट होता है, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को हम इक्वल शो करना है. तो हम कह सकते हैं कि एंगल OAB, तो हम कह सकते हैं एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल
ओ ए सी। तो यहाँ से क्या सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि ओ ए बी द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट, एंड ओ ए सी इज पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल। जो ओ ए बी एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है और ये वाला इस वाला। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। तो आपको पता है कि ओ ए बी और ओ ए सी जो ट्रायंगल है इसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। क्यों? बिकॉज इट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल, right? AB equal to EC, that is given. You can write here, and after that you will notice that the angle this one will be equal to this one, ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा एंगल इक्वल था और ये बाइसेक्टर आपस में, ये और ये एंगल पूरा इक्वल है। बी एंगल इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। सपोज ये 60 ये 60 है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 और ये भी 30। इस तरह से आप समझिए। तो कहने का जब ये 30 आया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये इस तरह से था, तो जो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आपको 30 मिला, ये वाला 30 मिला, ये वाला 30, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ सी ए, right? Because the OB and OC are bisector. We can write here OB and OC are क्या है? Bisector. अब हम यहाँ से क्या है कि हमें साइड मिला, एंगल मिला। हम देख सकते हैं कि हमें एक साइड कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड कॉमन है, इसका नाम है ओ ए। तो यहाँ से लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ ए, दैट इज द कॉमन। So this side angle side की criteria के बेस पर we can write here triangle OAB will be congruent to triangle OAC, right? And the criteria is SAS congruency rule. अगर ये दोनों अगर ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी एंगल और साइड वो आपस में इक्वल होगी। जैसे ओ ए इक्वल टू ओ ए, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। हम वी कैन राइट हियर ऐसे ही ए बी इक्वल टू ई सी, वो तो ऑलरेडी गिवन है। हमें यहाँ पर बस प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट अगर एंगल ए को करता है तो ये वाली हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी कि ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। तो यहाँ से देख सकते हो ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मिल रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगल में हमें प्रूव करना था। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी। क्यों? क्योंकि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हम लिख सकते हैं कि CPCT रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों जो एंगल्स है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सेकंड, इन ट्रायंगल ABC AD is the perpendicular bisector of BC. See figure 7.30. This is 7.30, and you have to show that ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. So हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हम लिखेंगे कि AB equal to AC, लेकिन गिवन में क्या है? गिवन पार्ट है AD is the perpendicular bisector of BC। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि हमें ADB इक्वल टू एंगल ADC जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 की वैल्यू गिवन है। ये दोनों राइट एंगल आपके, राइट, ये गिवन है। अब हम प्रूव करना ट्रायंगल ABC को कि वो आइसोसेल
सो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इक्वल टू AC प्रूव करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्रायंगल लेते हैं, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकंड ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, राइट। तो हम इन दोनों को ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं तो उनके हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के बेस पर इन दोनों साइड को हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू शो दैट ABD congruent to ADC. So in ABD, if we see here that the side AD is common, in AD is equal to AD, okay, एंड यहाँ पर एक टर्म लिखा गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसमें 90 का एंगल बनाएगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और दूसरा है कि जो BC जो साइड है उसको भी बाइसेक्ट करेगा, तो BD इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइड है। एक हमें एंगल लेना पड़ेगा अगर हम SAS क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहते हैं। तो साइड एंगल की बात करेंगे तो एंगल गिवन है ऑलरेडी, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। और एक साइड है आपका, अगर हम ABD की बात करते हैं, ABD की बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, BD साइड मिला, वो इक्वल है किसके, CD की, इक्वल साइड्स। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्रायंगल ADC की, राइट। तो यहां से हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इक्वल कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ कुछ गलती हो गई, ये ADB है ये, ठीक है, ADB, क्योंकि यहाँ ADB की वजह, तो ADB ADC हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखेंगे, AB will equal to AC, these are the corresponding parts, right? So we can write here CP/CT rule, और यहाँ लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हमने कौन सा क्राइटेरिया से, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, triangle ABC is an isosceles triangle in which the altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively। तो सबसे पहले आपको एल्टीट्यूड का पता होना चाहिए। एल्टीट्यूड क्या है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ किया जाए, कोई भी लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट साइड पर किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये वाला, इस वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड ये है AB, तो AB पर ही परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाएगा। इसी तरह से जो BE है आपका लाइन सेगमेंट, वो B वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है अपोजिट साइड यानी AB AC पर, तो वो वहां पर क्या 90 का एंगल बनाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि BE and CF are the altitude, so we have to show that these altitude are equal। तो टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव BE इक्वल टू CF ये प्रूव करना है। तब हम यहाँ से दो ट्रायंगल लेंगे। अब देखिए BE किसका पार्ट है, BE पार्ट है ट्रायंगल AEB का, या फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE इन ट्रायंगल ABE एंड आपकी सेकंड ट्रायंगल है CF इज द पार्ट ऑफ ACF, जो ट्रायंगल है ACF एंड ABE के दोनों पार्ट है। तब हम इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे आप दोनों को कर सकते हो, ये वाली ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल स्मॉल, ओके, दोनों, जिसका A आपका क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों का कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, राइट। एंड सेकंड वन लिखेंगे हम, सेकंड वन लिखेंगे कि एंगल
जो 90 का एंगल बना रहा है आपका ए ई बी इक्वल टू एंगल, इसमें आपका एफ पॉइंट पर है तो एंगल ए एफ सी दीज आर इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, पहले ही बोला गया परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड है ना तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, राइट। सो this is angle and we need the side. If we prove these two triangles on the basis of the angle and side, अगर हमारा क्राइटेरिया अगर ए ए एस है तब हमें एक साइड की नीड होगा। तो साइड कौन सी है आपका ए बी ई में आप देख सकते हो कि आपका ए बी इक्वल टू इसके हो जाएगा ए सी, because it's already given that the given triangle in 7.31, right, figure 7.31 is isosceles triangle, so AB equal to AC is given, लिखेंगे यहाँ पर given, और आप लिख सकते हो कि isosceles triangle है इसलिए। तो ये दोनों आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई आपका कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है, ए सी एफ पे आपका कॉन्ग्रेंट हुआ। तब आप यहाँ से क्या शो कर सकते हैं, आपको शो करना है कि एल्टीट्यूड आर इक्वल, ठीक है। एल्टीट्यूड आपका कौन कौन सा था, बीई, तो बीई आप यहाँ लिखोगे और यहाँ से क्या है सी एफ, सी एफ। अभी आप इक्वल क्यों शो कर रहे हो, और इक्वल आप किस प्रकार शो कर सकते हो, सीपीसीटी रूल के कारण, क्योंकि जब दोनों जब कॉन्ग्रेंट जब फिगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो जब भी आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट या सीपीसीटी रूल अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर दैट द गिवन फिगर जो भी है आपका ट्रायंगल्स या दैट शुड बी अ कॉन्ग्रेंट। तो इस तरह से इस वाले पार्ट को भी आप कर सकते हो, ज्यादा टिपिकल ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। ABC इज ए ट्रायंगल इन विच द एल्टीट्यूड BE एंड CF, एल्टीट्यूड का पता है कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए यानी वो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जैसे कि ये है आपका सी ये F पॉइंट पर 90 का एंगल बना रहा है और AB साइड पर ये ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ से क्या है कि ABE ACF की आपके कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है, राइट। तो हम कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, वही है कि ट्रायंगल हम क्या है ABE एंड ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं ACF। अब हमें सबसे पहले तो एक एंगल ए दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है तो यहाँ पर आप कॉमन लिखोगे। सेकंड आपको आपको देखने वाली चीज है, सेकंड क्या आपने नोटिस किया कि 90 का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे आप ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी 90 डिग्री। थर्ड थर्ड थिंग आपको ये आपका एंगल है, दिस इज एंगल आल्सो एंड वी नीड अ एएएस क्राइटेरिया के लिए हमें एएएस कॉन्ग्रेंस जो क्राइटेरिया है उसमें हमें साइड की रिक्वायरमेंट होगा। तो साइड हम यहाँ से ले सकते हैं कौन सा, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, कहाँ से पता चला आपको कि AC और AB आर इक्वल, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि AB इक्वल टू AC। तो जब एंगल साइड आपको क्राइटेरिया मिल रहा है तो आप लिख सकते हो कि ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACF, राइट। तो इस तरह से पहला पार्ट आप प्रूव कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट के लिए आप क्या 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 करोगे, सेकंड पार्ट के लिए आपको करना है कि AB इक्वल टू AC है, दैट इज द ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB इक्वल टू आपको AC प्रूव करना है, अगर ABC इज ए आइसोसेलेस दैट इज द ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो, यानी कि आप अगर
जो ये दोनों साइड है इसकी अगर इक्वल, अगर इसके जो अपोजिट एंगल है उसको आप प्रूव कर सकते हो, तो आपस में क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखते हैं तो एबीसी और डीबीसी, एबीसी और डीबीसी, ध्यान से देखना, एबीसी तो आपका एबीसी ट्रायंगल ये है एंड डीबीसी आपका ट्रायंगल ये है, आइसोसेल ट्रायंगल्स है ऑन दिस बेस, सेम बेस बीसी, बीसी जो सेम बेस है, ये आपका दोनों का सेम बेस है। सी फिगर 7.33, राइट, दिस इज द फिगर 7.33, सो दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। तो हमें देखिए यहाँ से हमें प्रूव करना है ए बी डी और ए सी डी दोनों एंगल आपके इक्वल होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि दो ट्रायंगल आपको इक्वल मिलेगी, ठीक है, दो ट्रायंगल को आपको आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, एबीडी और एसीडी। तो यहाँ कहीं भी आपको एबीडी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। तो इस तरह से आपको एबीडी ट्रायंगल मिला और एक दूसरा एसीडी ट्रायंगल मिला, इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो देख लेते हैं प्रूव करके, ट्रायंगल कौन कौन सी है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ से इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, तो कौन सा क्राइटेरिया आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हो। देखिए दो साइड आपको इक्वल है और एक आपका कॉमन साइड, ये साइड और ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है इक्वल है, और एक एडी आपको कॉमन साइड की बना है। तो यानी कि यहाँ पर जो तीनों जो हम जो डायमेंशन ले रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन साइड। तो साइड साइड जो 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया है उसके बेस पर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो एबीडी की बात करें तो ट्रायंगल एबीडी में क्या है कि ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी, ऑलरेडी गिवन है दिस इज, एंड ए बी डी इक्वल टू किसके इक्वल है, बी डी इक्वल टू सी डी, राइट, एंड ए डी इज कॉमन है क्योंकि ट्रायंगल ये ले रहे पूरी वाली, ये कंप्लीट और ये वाली ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए डी विच इज कॉमन, राइट, तो दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस इज साइड। तो हम दोनों दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी, राइट। अगर ये दोनों का ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगी एस एस क्राइटेरिया के बीच में, एस 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। तो उसे जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दैट शुड बी इक्वल। तो एंगल ए बी डी will be equal to angle ACD, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे